कोरोना, जो डर गया सो मर गया। आप सोचेंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। सावधान, आपका डर आपकी मौत का कारण हो सकता है। आप आए दिन न्यूज़ पे सुन रहे होंगे कि डर से, कोरोना के डर से कोई बिल्डिंग से कूद जा रहा है, कोई फांसी लगा के आत्महत्या कर ले रहा है, कोई पॉइजन खा के आत्महत्या कर ले रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। लोगों पे डर इतना हावी हो गया है कोरोना से, कोरोना के इन्फेक्शन से, कि कोरोना से हमारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इन्फेक्शन तो दूर की बात, अभी वो इतने डर रहे हैं कि डर से ही वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। और आत्महत्या ना भी करें तो ये डर आपकी प्रतिदिन आपकी मौत का कारण हो सकता है, आपकी मौत की ओर ले जा सकता है। मेडिकल साइंस कहता है कि डर अगर हम पे हावी हो जाए तो कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, पैनिक होते हैं, तो इसका हमारी इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारा इम्यूनिटी काफ़ी कम होने लगता है और ये हमारे माइंड पे भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट डालता है, हमारे साइकोलॉजी पे भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। डर से जो हमारे अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं, कई सारी फिजिकल बीमारियों को पैदा कर सकते हैं, कई सारी साइकोसोमेट्रिक प्रॉब्लम को पैदा कर सकते हैं। और यदि आप पहले से किसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं, बीपी से, हार्ट की प्रॉब्लम से, शुगर से, अस्थमा से, यदि और किसी प्रॉब्लम से, तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो डर आपको मार सकता है और आप प्रतिदिन यदि आप डर रहे हैं तो मौत की तरफ जा रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो डरे ना तो क्या करें। नो डाउट कि दुश्मन जो है ताकतवर है, और यदि हमारे सामने कोई ताकतवर दुश्मन हो तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन डर एक हद तक तो ठीक है। कब तक? जब तक कि अगर डर से हम सावधान हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं और उसके लिए बचाव का उपाय कर रहे हैं, तब तक तो डर होना चाहिए, तब तक डर पॉजिटिव है। अगर हम डरेंगे नहीं, यदि हमारे सामने कोई दुश्मन है उससे हम डरेंगे नहीं, तो हम बचाव के उपाय नहीं करेंगे। बचाव के उपाय नहीं करेंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो वहाँ तक तो डर ठीक है। लेकिन यदि डर हम पे हावी हो जाए, दुश्मन को देख के अगर हम डरें, इतना डरें कि हम पहले ही नतमस्तक हो जाएं, पहले ही हार जाएं, तो दुश्मन का वार का जरूरत ही नहीं है। हम तो खुद अपने डर से ही मर जाएंगे। हमारा डर ही हमारे मौत का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए डर आप पे हावी ना हो, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ स्नैक्स का, सांप्स का। रिसर्च कहता है कि 70 to 80% स्नैक्स जो है, सांप जो हैं, वो विषैले नहीं होते हैं। लेकिन पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो विषैले सांप नहीं है, क्योंकि 70 to 80% सांप तो विषैले ही नहीं होते, तो जो सांप विषैले नहीं है उनके काटने से भी लोग मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम बच्चे होते हैं तो होता क्या है, हमें कुछ नहीं पता होता। उस समय हमें हमारे पेरेंट्स हमारे माइंड में एक प्रोग्रामिंग कर देते हैं। वो हमें कहते हैं कि बेटे सांप के पास मत जाना, सांप विषैला होता है, सांप काटने पर लोग मर जाते हैं, सांप में पॉइजन होता है। ये प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि सांप विषैला होता है, सांप के काटने से लोग मर जाते हैं, सांप से कोई बच नहीं पाता है, दिस एंड दैट, ये हमारे माइंड में सेट हो जाता है। अब जैसे ही सांप को हम देखते हैं, हमारी आधा प्राण तो ऐसे निकल जाता है कि अरे ये सांप, ये तो विषैला होता है, ये काटेगा तो हम मर जाएंगे। और गलती से कभी अगर स्नैक्स काट ले, सांप काट ले, तो फिर ये डर हम पे इतना हावी हो जाता है कि वो हमारे मौत का कारण बनता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है, मेडिकल रिसर्च कहता है कि मैक्सिमम लोग जो विषैले सांप नहीं है फिर भी काटने पे मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर से वो इतने डर जाते हैं कि उनका डर ही उनके मौत का कारण हो जाता है। यहाँ पे भी सेम केस, कोरोना से लोग इतने डर चुके हैं, इतने आए दिन नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं कि लोग इतने डर चुके हैं कि उनका डर ही उनके मौत का कारण बन रहा है। तो डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो मरेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप नहीं भी मर रहे हैं, फिर भी अगर आप डर रहे हैं तो आपको का वह डर आपके कई सारे आपके शरीर के अंदर डिसऑर्डर पैदा कर सकता है। वो चाहे मानसिक व्याधियां हों, या तो मानसिक बीमारियां हों, या तो शारीरिक बीमारियां हों, उनको पैदा कर सकता है, आपके शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। डर वहां तक तो ठीक है जहां तक आप सतर्क हों, सावधान हो और बचाव के उपाय करें। क्योंकि आप डरेंगे नहीं, निडर होंगे, तो आपको लगेगा अरे ये कोरोना हमारा क्या बिगाड़ सकता है। आप ना हाथ धोएंगे, ना मास्क लगाएंगे, ना तो आप आइसोलेशन का पालन करेंगे, ना तो आप घर पे रहेंगे। तो आप अपने लिए तो नुकसान अपना तो आप करेंगे ही साथ दूसरों का भी नुकसान करेंगे। तो डर यहाँ तक तो ठीक है।
लेकिन अगर डर आप पे हावी हो गया और आप पे हावी हो गया तो आपकी मौत का वो कारण बन जाएगा। क्योंकि डर एक ऐसी समस्या है जो आपके कई सारे विकारों को पैदा कर सकता है आपके शरीर के अंदर, और ये विकार आपकी मौत के कारण बन सकते हैं। तो इसीलिए डरना नहीं है, बल्कि आपको हिम्मत रखना है, आपको साहस रखना है, धैर्य रखना है और दुश्मन के कमजोरी को जानने का प्रयास करना है। दुश्मन स्ट्रांग है तो दुश्मन को मारने के लिए, कोई भी युद्ध जीतने के लिए हमें आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अगर हम डरेंगे तो युद्ध नहीं जीत सकते हैं। हम जब तक आत्मविश्वास नहीं रखेंगे, हौसला नहीं रखेंगे, हिम्मत नहीं रखेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे और दुश्मन की कमजोरी को नहीं जानेंगे और अपने अंदर क्षमता को डेवलप नहीं करेंगे, अपनी शक्ति को डेवलप नहीं करेंगे, तो हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है। यदि हम कोरोना के कमजोरी को नहीं जानेंगे, अपने अंदर की ताकत को नहीं बढ़ाएंगे, हम हौसला नहीं रखेंगे, हिम्मत नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो हम हार जाएंगे। और कोरोना के इन्फेक्शन से नहीं, खुद के डर से, खुद की कमजोरी से हम हार जाएंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम ताकतवर हैं, तो हमें कोरोना हरा नहीं सकता है। हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और आज अगर इतिहास गवाह है, आज कोरोना नहीं, ऐसे कई सारे वायरस का संक्रमण पहले भी हुआ है। कभी इबोला आया, कभी सार्क आया, कभी निपा आया, कभी कुछ, कभी इन्फ्लुएंजा, तो कई सारे ऐसे तो आते रहेंगे। नेचर्स में साइंस कहता है कि मिलियंस ऑफ वायरस हैं। आप कब तक वायरस से बच सकते? नहीं बच सकते। कई सारे वायरस आए और चले गए और कई सारे आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे। ऐसा नहीं कि कोरोना आज है, आज नहीं तो कल कोरोना चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया तो कोई और वायरस नहीं आएगा। हो सकता है कल को इसका कोई मेडिसिन आ जाए, कोई मेडिसिन ना आए तो कोई वैक्सीन आ जाए। कई सारे वायरस के वैक्सीन है, बचपन में ही हमें वैक्सीन दे दिया जाता है। लेकिन क्या ये समस्या का समाधान है? बिल्कुल नहीं। अगर ये समस्या का समाधान होता तो बचपन में ही हम कई सारे वायरस के वैक्सीन ले चुके हैं, आज ये समस्या हमारे सामने ना होता। साइंस कहता है कि मिलियंस ऑफ वायरस नेचर्स में है। आप कब तक बच पाएंगे और कितने वायरस से बच पाएंगे और कितने वायरस के वैक्सीन बना पाएंगे? अगर हम मिलियंस वायरस के वैक्सीन बनाने लग जाए और मिलियंस वायरस के वैक्सीन लेने लग जाए तो पूरी जिंदगी हमें वैक्सीन से लेना पड़ेगा और वैक्सीन से ही हम मर जाएंगे, वायरस की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है। आज एक वायरस है, कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा आएगा, तो ये आते रहेंगे। ये चक्रव्यूह है, चलता रहेगा। इस चक्रव्यूह में जो फंस जाएंगे वो मर जाएंगे। लेकिन अगर हम इस चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं, इस मेडिकल साइंस के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं, इस वायरस के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं, तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमें अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने विश्वास को, अपने आत्मशक्ति को, अपने हिम्मत को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप स्ट्रांग बनाइए। आप देख रहे होंगे कि वायरस उन्हीं पे कोरोना वायरस उन्हीं को इन्फेक्टेड कर रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। ये वायरस की कमी है। वो वैसे लोगों को कभी भी इन्फेक्टेड नहीं कर सकता और कर भी दिया तो मार नहीं सकता जो इनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि अपने आप को इतने स्ट्रांग बना लें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतने स्ट्रांग बना लें कि कोरोना वायरस तो क्या, कोरोना जैसे अगर इससे भी ज़्यादा पावरफुल, अगर इससे भी ज़्यादा पॉइजनियस वायरस आप पे अटैक करे तो आपको मार ना सके, आपको कुछ ना बिगाड़ सके। तो यहाँ पे बुद्धिमानी डरना नहीं है बल्कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आत्मविश्वास को जगाना है, अपने क्षमता को जगाना है, सत्य को जानना है, सत्य का ज्ञान होना का जरूरी है। आज हर दिन आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं। सिर्फ अगर 1000 लोग को आप देख रहे हैं कि 1000 लोग इन्फेक्टेड हैं तो 1000 में से मर कितने लोग रहे हैं? 5 या 10 मर रहे हैं। तो इतने कम रेशियोज है और मर भी रहे हैं, वैसे लोग मर रहे हैं, उन वैसे लोगों की डेथ हो रही है। नो डाउट कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो भी रहा है तो वैसे लोगों का हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, या फिर वैसे लोगों का हो रहा है जो पहले से कई सारे डिजीज से संक्रमित हैं। तो यदि आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं और ये सत्य का ज्ञान आपको अगर होता है तो आप इसे ना तो इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि अगर आप में विश्वास है अपने अंदर तो आपको कभी भी हरा नहीं सकता है। विश्वास होना, अपनी क्षमता पे विश्वास रखना और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो कभी भी कोरोना वायरस तो क्या, कोरोना से भी खतरनाक वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
तो वैसे लोगों का ही ये नुकसान कर रहा है, या फिर वैसे लोग ही इससे मर जा रहे हैं जो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद, जिनकी इम्यूनिटी कम है, या तो फिर वैसे लोग जो ऑलरेडी कई सारे डिजीज से सफर कर रहे हैं। और यह ध्यान रखिए कि डिजीज से सफर करना मतलब इम्यूनिटी कम होना। कोई भी डिजीज हमारे शरीर में तभी आता है जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो कोई भी डिजीज हम पे हावी हो ही नहीं सकता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे फिजिकल हो। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमारा साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ को अगर हम समझ जाएं तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें डरना नहीं है बल्कि लड़ना है, और लड़ना नहीं है बल्कि जीतना है। आज हम जानते हैं कई सारी समस्याओं से हम निजात पा चुके हैं, कई सारे ऐसे समस्याएं आई, इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आई जिनसे हम जीत गए। तो इससे हम क्यों नहीं जीत सकते हैं? आज लोग क्यों हार रहे हैं, इससे डर रहे हैं? तो उन सब चीज़ों से दूर रहिए जो आपको डरा रहे हैं, वैसे न्यूज़ से, वैसे सोशल मीडिया से दूर रहिए जो आपको डरा रहे हैं। यहाँ पे 1000 लोग अगर मर रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो उसमें से 10 लोग मर रहे हैं। तो न्यूज़ चैनल में ये नहीं दिखाया जा रहा है कि 990 लोग बच भी जा रहे हैं। ये नहीं दिखाया जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटीज को आप अगर बढ़ा रहे हैं तो आप बच सकते हैं, कैसे उससे फाइट कर सकते हैं। बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि 10 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, ये आत्महत्या कर लिया, वो डर गया, कोरोना ये है वो है, ऐसा है वैसा है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नो डाउट ये कुछ हद तक सही है चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें आपको इतनी डरा रही हैं कि आपके ये ब्रेन को वॉश कर दे रही है, और आपकी अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स भर दे रही हैं कि आप डर डर के मर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप कीजिए। पॉजिटिव थॉट्स हमेशा बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सकारात्मक विचार हमारे सफलता का कारण होता है। हम अगर नेगेटिव हो जाएंगे, पूरी दुनिया अगर नेगेटिव हो जाएगी, ये कोरोना वायरस पूरे संसार को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहें, अगर हम अपने अंदर आत्मविश्वास बनाएं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जगाएं, जो हमारा एनिमी है कोरोना वायरस, उसके कमजोरी को जाने और अपने अंदर की पावर को हम अगर जगाएं, तो ये एक चुटकी का काम है इस वायरस को खत्म करना। कितने सारे समस्याएं खत्म हो गई, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको डरना नहीं है बल्कि लड़ना है, अपने अंदर की शक्तियों को जगाना है, अपनी क्षमताओं को पहचानना है, अपने अंदर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जगाना है, आत्मविश्वास को जगाना है, सकारात्मकता को जगाना है, और इस जंग से जीतना है। कोरोना को भगाना है, दूर भगाना है और जीतना है। धन्यवाद।